एक बार एक गांव में दयाशंकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था। उनका नियम था, जब वह किसी भी अन्य गांव में जाते थे तो उस गांव में राम मंदिर में ही रहते थे। वह राम मंदिर में रहकर ही श्री राम जी को संपूर्ण रामायण जरूर सुनाते थे। एक दिन वह किसी दूसरे गांव में गए और उस गांव में राम मंदिर में रुकने का विचार किया। दयाशंकर ने उस मंदिर के पुजारी से कहा कि मेरा यह नियम है कि मैं जिस किसी भी गांव में जाता हूं उस गांव के राम मंदिर में पहुंचकर ही श्री राम जी की कथा अवश्य सुनाता हूं। उस मंदिर का पुजारी कहने लगा, आपको राम मंदिर में रुकना मना नहीं है, पर हमारे गांव और इस क्षेत्र की एक विशेषता है कि आप कितनी भी राम कथा कर लो, गांव के लोग राम कथा सुनने नहीं आएंगे। तब भक्त दयाशंकर कहने लगे कि मुझे लोगों से मतलब भी नहीं है। मैं भगवान श्री राम पर आश्रित हूँ। मैं अपने भगवान श्री राम पर विश्वास करके ही चलता हूँ। मेरी कथा और कोई सुने या ना सुने, परंतु मेरे राम भगत हनुमान जी अवश्य सुनते हैं। मैं तो मन ही मन ये सोचता हूँ कि श्री राम जी भी मेरी कथा सुनते हैं और भगवान शंकर भी सुनते हैं। और हनुमान जी जो साक्षात आकर बैठ जाते हैं। पुजारी समझ गए कि ये बड़े सच्चे भक्त हैं। पुजारी जी ने कहा, आप कितने दिन हमारे गांव में रुकना चाहें आप रुक सकते हैं। मेरा घर आपकी सेवा में उपलब्ध है और यह राम जी का मंदिर भी। इस मंदिर में आप कितने समय राम कथा करना चाहते हैं कर सकते हैं। भगत दयाशंकर बोले कि कथा 9 दिन की है, मैं तो सिर्फ 9 दिन ही कथा करूँगा। उसके उपरांत मैं किसी अन्य गांव की ओर चला जाऊँगा। दूसरा दिन हुआ। प्रातःकाल भगत दयाशंकर ने श्री राम जी की कथा आरंभ कर दी। कोई भी व्यक्ति कथा सुनने के लिए मंदिर में नहीं आया। उस मंदिर के पंडित जी मंदिर में आए। वे मंदिर की साफ सफाई और पूजा पाठ करके चले गए। अब भगत दयाशंकर अकेले ही कथा कह रहे थे। एक दिन व्यतीत हुआ। भगत जी ने अकेले कथा की। दूसरा दिन भी ऐसे ही व्यतीत हो गया। पता नहीं क्यों गांव के लोगों को राम कथा में कोई रुचि नहीं थी। चौथा दिन हुआ। 4-5 व्यक्ति आकर कथा में विराजमान हुए और 5वें दिन कुछ और व्यक्ति आए। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। भगत तो प्रतिदिन सच्चे मन से भगवान की कथा सुना रहे थे। राम जी सुनते थे, हनुमान जी सुनते थे। 7वें दिन जब कथा चल रही थी तो उस समय गांव में एक सेठ जी जो बड़े कंजूस थे, वह राम जी के मंदिर में माथा टेकने आए। वह जैसे राम जी की मूर्ति के समीप माथा टेकने लगे, तभी राम जी मूर्ति से आवाज़ आई, हनुमान हनुमान। तब हनुमान जी की मूर्ति कहने लगी, प्रभु क्या देश है। ये सारी बातें सुनकर सेठ जी सोचने लगे, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। दोबारा उनका ध्यान जब मूर्ति की ओर गया तो उन्हें यह आभास हुआ कि लगता है ये मूर्ति आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं। और सेठ जी वहाँ चुपचाप खड़े हो गए। तब श्री राम जी कहने लगे, हनुमान तुमने देखा है 7 दिन से मेरा यह भगत यह कथा कह रहा है। इनके द्वारा इतनी सुंदर कथा करने के बाद भी गांव के लोग राम कथा सुनने नहीं आते। और तुम जो रोज सुन रहे हो, क्या तुम्हारे मन में विचार नहीं हुआ कि भगत दयाशंकर को कुछ दक्षिणा दी जाए। हनुमान जी कहने लगे, भगवान मैं तो सोच रखा है। जिस दिन राम कथा संपूर्ण होगी उसी दिन भगत जी को 1000 रुपये दक्षिणा दी जाएगी। इतना कहने के बाद हनुमान जी की मूर्ति चुप हो गई। शेठ जी तो वैसे ही कंजूस थे। वह विचार करने लगे कि इस भगत को 1000 रुपये दक्षिणा मिलने वाली है। राम कथा की समाप्ति पर क्यों ना मैं इन भक्त जी के साथ एक सौदा कर लूं। शेठ जी मन ही मन सोचा
मैं भगत जी को कहता हूँ कि राम कथा के उपरांत तुम्हें जितनी भी दक्षिणा मिलेगी वह मुझे देना। इसके बदले में तुम्हें 500 रुपये दान देता हूँ। क्योंकि भगवान राम जी की और हनुमान जी की ये बातें सिर्फ मुझे ही पता हैं। इस बात की और किसी को न तो सुना है। और मैं भगत जी को 500 रुपये दूंगा, फिर भी मुझे 500 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि भगत जी को 1000 रुपये मिलने वाले हैं। इस तरह जब राम कथा की समाप्ति हो जाएगी, भगत जी सारी दक्षिणा मुझे देंगे, मुझे 1000 रुपये मिलेंगे और मैं 500 रुपये देकर निपटा दूंगा। ऐसा सोचकर सेठ जी भी आज राम कथा में बैठ गए। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। भगत जी पोते उठाकर जाने लगे तो सेठ जी ने राम कथा का वक्ता दयाशंकर को रोक लिया और कहने लगा, आपसे मुझे एक काम है। भगत जी कहने लगे, कहिए सेठ जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सेठ जी कहने लगे, मैं सोच रहा हूँ, इतने दिनों से आप कथा कह रहे हो पर लोग आपको दक्षिणा देते नहीं हैं। मैंने सोचा मैं आपको 500 रुपये दक्षिणा देता हूँ। सेठ जी की बात सुनकर भगत जी कहने लगे, ये तो आपकी इच्छा है पर निर्भर है। मेरी सारी दक्षिणा तो संतों के भंडारे में लग जाएगी। आप जितने पैसे देंगे उससे लोगों का ही भला होगा। पैसे देते हुए सेठ जी कहने लगे, ये 500 रुपये आप अपने पास रख लीजिए। तब सेठ जी ने कहा, एक बात और है, जब 9वें दिन राम जी की कथा की समाप्ति हो जाएगी तब आपको जितनी भी दक्षिणा प्राप्त होगी वह सारी दक्षिणा आप मुझे दे देना। भगत विचार करने लगा, इस गांव में तो दक्षिणा वैसे भी मिलने वाली नहीं है। पंडित जी ने पहले ही बताया था, राम कथा में कोई आएगा ही नहीं, आपको अकेले ही करनी है और अकेले ही सुननी है। भगत जी ने सेठ जी की बात मानते हुए कहा, जैसी परमात्मा की इच्छा है उस समय जितनी दक्षिणा प्राप्त हो आप ले जाना। अब सेठ जी और भगत जी के बीच में सौदा मंजूर हो गया। 8वां दिन हुआ। भगत जी ने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया। अब तो प्रसाद के नाम पर कई लोग राम कथा सुनने आए। 9वें दिन की तैयारी भी भगत जी ने बड़ी अच्छी की थी, क्योंकि सेठ जी ने 500 रुपये तो पहले ही मिल चुके थे। अब राम कथा प्रारंभ हुई। उस दिन लोग भी बहुत अधिक संख्या में आए, क्योंकि आखिरी दिन था। अब तो सेठ जी भी खुश सुबह से लेकर राम कथा में बैठ गए। उन्हें पक्का यकीन था कि आज मुझे 500 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। राम कथा समाप्ति पर भोग भी पड़ गया। उसके बाद भगत जी ने पोथी उठाई और जाने लगे। वह लालची सेठ पूछने लगा, भगत जी दक्षिणा कहाँ है? तुम्हें दक्षिणा जो मिली है वह मुझे दे दो। भगत जी ने कहा, मैं तो सच कहता हूँ, मैंने दक्षिणा उठाई नहीं। जहाँ कथा कह रहा था वहाँ पर जाकर देखो, जितनी दक्षिणा मिली है वह तुम्हारी है। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे अगले गांव की और यात्रा करनी है। सेठ जी कहने लगे, तुम ऐसा नहीं जा सकते, मुझे सारी दक्षिणा देकर जाओ। भगत जी ने कहा, मुझे दक्षिणा नहीं मिली, आप जितने पैसे मुझे दिए थे वह सारे पैसे मैंने लोगों के भंडारे में खर्च कर दिए। और ऐसा कहकर रामायण की पोथी उठाकर भगत जी निकल गए। सेठ जी भागते उसे पलंग के नज़दीक आए जिस पर भगत जी कथा की थी। वह गिने चुने 15-20 रुपये पड़े थे। सेठ जी पलंग पर पड़े पैसे उठाकर मंदिर की अंदर ओर चल गए। मंदिर में जाकर राम जी और हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखकर कहने लगे, उस दिन तो आप बड़े ज़ोर ज़ोर से बातें कह रहे थे कि भगवान जी को 1000 रुपये दक्षिणा देनी है। अभी तो आप दक्षिणा भी नहीं दी। अगर आज आप दक्षिणा देते तो मुझे 500 रुपये का फ़ायदा हो जाता। आपने दक्षिणा क्यों नहीं दी? पर वह तो मूर्तियाँ थी, वह तो चुपचाप सुन रही थी। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया और कहते हैं ना कि गुस्से में ज्ञान ही नहीं रहता। अज्ञान और क्रोध के कारण
शेर जी ने अपने पैर से बड़े जोर से हनुमान जी के पैर पर प्रहार किया। जैसे ही शेर जी ने हनुमान जी के पैर पर प्रहार किया, हनुमान जी शेर जी के पैर को जकड़ लिया। हनुमान जी मूर्ति ने शेर जी का पैर इतना जोर से पकड़ा कि बार बार प्रयास करने पर भी शेर जी अपना पैर छुड़वा नहीं पा रहे थे। तब राम जी की मूर्ति बोली, हनुमान हनुमान जी कहने लगी, आज्ञा प्रभु। राम जी कहने लगे, हनुमान जी मैंने आपसे कहा था मेरे भगत को 1000 रुपये दक्षिणा देनी है, तुमने तो सिर्फ मुझे 500 रुपये दिलाए हैं। तब हनुमान जी हंसकर कहने लगे कि महाराज, शेठ जी अभी 500 रुपये और देने वाले हैं, तभी मैंने इनका पैर पकड़ लिया। शेठ जी क्रोधित होकर कहने लगे, मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो, कोई जल्दी से उस भगत जी को पकड़ कर लाओ। मुझे उनसे अपने पैसे वापस लेने हैं। हनुमान जी कहने लगे, शेठ जी अब तुम पैसे छूटने वाले नहीं हो। जब तक 500 रुपये तुम दक्षिणा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा पैर नहीं छूटेगा। शेठ जी को बुरा हाल हो गया, वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, और मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। मंदिर में उपस्थित सभी लोग भागते हुए शेठ जी के पास आए और कहने लगे, शेठ जी क्या हुआ? शेठ जी कहने लगे, मेरे पैर को हनुमान जी ने पकड़ लिया है। अन्य लोगों को तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, उन्हें तो लग रहा था कि शेठ जी पागल हो गई हैं। कुछ लोगों ने जाकर शेठ जी के बच्चों को सारी बातें बताई। शेठ जी के 2 पुत्र भागते हुए मंदिर में आए और अपने पिता से पूछने लगे, पिताजी क्या हुआ, आप चल क्यों नहीं पा रहे हो? शेठ रोते हुए कहने लगा, हनुमान जी ने मेरे पैर को जकड़ लिया है। पैर जकड़ने का कारण पूछने पर वह कहने लगा, ए भगत जी, यहाँ कथा कह रहे थे, मैंने उनसे सौदा किया था, कथा समाप्ति के पश्चात जितनी दक्षिणा आपको मिलेगी वह सारी मैं ले लूँगा और इसके बदले में उसे 500 रुपये दूंगा। मैंने तो उन्हें 500 रुपये पहले ही दे दिए थे। पर उन्हें दक्षिणा में आज कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं बड़ा क्रोधित होकर इस मंदिर में आ गया और क्रोधित होकर मैंने हनुमान जी के ऊपर पाँव से प्रहार किया। मैंने जैसे ही प्रहार किया, हनुमान जी ने मेरा पाँव जकड़ लिया। अब हनुमान जी हंसते हुए जा रहे थे और हनुमान जी मुझे बार बार यही कह रहे हैं, शेठ जी भगत जी को 500 रुपये दो, मैं तुम्हारा पाँव छोड़ दूंगा। अभी इस प्रकार की बातें चली रही थी, सबके नज़दीक भगवान शंकर जी की मूर्ति से हंसने की आवाज़ आई। भगवान शंकर हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी अब तो भगत जी आगे चल गए हैं, अब क्या अभी भी तुम सिर्फ 500 रुपये ही दिलवाओगे? तब हनुमान जी कहने लगे, प्रभु जी अगर आप आदेश दें तो हम शेठ जी से पूरे 1000 रुपये निकलवाएं। हनुमान जी की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी, हे प्रभु, आप जितना आदेश करेंगे उतना दक्षिणा हम शेठ जी से भगत जी को दिलवा देंगे। तब भगवान शंकर जी की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी, शेठ जी देने में आनाकानी कर रहे हैं, इसलिए अब तो 1000 रुपये ही दिलवाने चाहिए। इन्होंने भगत जी के साथ भी झूठ कहा है और भगत जी को ठगने का प्रयास भी किया, इसलिए अब हमारी इच्छा है कि शेठ जी 1000 रुपये दान करें। इस बार मूर्ति भी यह सभी आवाज़ें गांव के सब लोगों को सुनाई है। हैरान हो गए कि ये मूर्ति आपस में कैसे बात कर रही है। शेठ जी के पुत्रों ने कहा, पिताजी जल्दी से आज्ञा कीजिए, हम भागकर भगत जी को 1000 रुपये देकर आते हैं, तब शेठ जी आप इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। शेठ जी ने बड़े दुखी मन से हाँ करते हुए कहा, जल्दी जाओ और उस भगत जी को ढूंढ कर 1000 रुपये देकर आओ, ताकि मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। शेठ जी के पुत्र भागते हुए गए और भगत जी को ढूंढकर उनके हाथों में 1000 रुपये देकर वापस आ गए। वापस आकर शेठ जी को देकर कहा, हम 1000 रुपये दे आए हैं। तो हनुमान जी भगवान श्री राम जी की ओर देखकर कहने लगे,
प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन हो गया है, कोई अन्य आज्ञा हो तो आदेश दीजिए। तब श्री राम जी और भगवान शंकर जी हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी, आपने बड़ी अच्छी सेवा की है। आपने भगत जी को इतना धन दे दिया है कि उसका जीवन यापन बहुत अच्छे से हो जाएगा। हनुमान जी ने सेठ जी का पैर छोड़ दिया। सेठ जी बड़े क्रोधित होकर अपने घर आ गए। भगत दयाशंकर के मन में लालच नहीं था। वह तो सोचकर कथा करते कि मेरे भगवान मेरी कथा सुनते हैं और ये जो भगत की निमित्त हो जाते हैं, भगवान उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। हम भगवान के भक्तों को ही सच्चे हृदय में पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान के भक्त ही तो भगवान से मिलाने वाले होते हैं, जो भगवान के सच्चे भक्त। एक दिन राम सिंहासन पर विराजमान थे, तभी कि उनकी अंगूठी गिर गई। गिरते ही वह भूमि के एक छेद में चली गई। हनुमान ने देखा तो उन्हें लघु रूप धरा और उसके छेद में से अंगूठी निकालने के लिए घुस गए। हनुमान तो ऐसे हैं कि वो किसी भी छिद्र में घुस सकते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। छेद में चलते गए, लेकिन उसको कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक के पाताल लोक में गिर पड़े। पाताल लोक की कई स्त्रियां कोलाहल करने लगी, अरे देखो देखो, ऊपर से एक छोटा बंदर गिरा है। उन्होंने हनुमान को पकड़ा और एक थाली में सजा दिया। पाताल लोक में रहने वाले भूतों के राजा को जीव जंतु खाना पसंद था, इसलिए छोटे से हनुमान जी को बंदर समझकर उन्होंने भोजन की थाली में सजा दिया। थाली पर बैठे हनुमान पेशोपेश में थे कि अब क्या करें। उधर राम जी हनुमान जी के छिद्र से बाहर निकले का इंतजार कर रहे थे। तभी महर्षि वशिष्ठ और भगवान वर्मा उनसे मिलने आए। उन्होंने राम से कहा, हम आपसे एकांत में वार्ता करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई हमारी बात सुने या उसमें बाधा डाले, क्योंकि आपको यह स्वीकार है। प्रभु श्री राम ने कहा, स्वीकार है। इस पर वर्मा जी बोले, तो फिर एक नियम बनाए, अगर हमारी वार्ता के समय कोई भी आएगा तो उसका शिरोच्छेद कर दिया जाएगा। प्रभु श्री राम ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब सवाल यह था कि सबसे विश्वसनीय द्वारपाल कौन होगा, जो किसी को भीतर न आने दे। हनुमान जी तो अंगूठी लेने गए थे। ऐसे में राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। लक्ष्मण जी को भली भांति समझाकर राम ने द्वारपाल बना दिया। लक्ष्मण द्वार पर खड़े थे। तभी महर्षि विश्वामित्र वहां आए और कहने लगे, मुझे श्री राम से शीघ्र मिलना है, बताओ वे कहाँ हैं। लक्ष्मण ने कहा, आदरणीय ऋषिवर, अभी अंदर न जाएं, वे कुछ और लोगों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता कर रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो राम मुझसे छुपाए। विश्वामित्र ने कहा, पुनः मुझे बिल्कुल अभी अंदर जाना है। लक्ष्मण ने कहा, आपको अंदर जाने देने से पहले मुझे उनकी अनुमति लेनी होगी। विश्वामित्र ने कहा, तो जाओ और पूछो। तब लक्ष्मण ने कहा, मैं तब तक अंदर नहीं जा सकता जब तक राम बाहर न आते, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। विश्वामित्र क्रोधित हो गए और कहने लगे, अगर तुम अंदर जाने कर मेरी उपस्थिति की सूचना नहीं देते हो तो मैं अपने अभिशाप से अभी पूरी अयोध्या और बस्ती भूत कर दूंगा। लक्ष्मण के समक्ष धर्म संकट उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे, अगर अभी अंदर जाता हूँ तो मैं मरूंगा, अगर नहीं जाता हूँ तो ऋषि अपने कोप में पूरे राज्य को भस्म कर डालेगा। फिर लक्ष्मण ने सोचा कि ऐसे में बेहतर है कि मैं अकेला मरूं, इसलिए वो अंदर चले गए। राम ने पूछा, क्या बात है। लक्ष्मण ने कहा, महर्षि विश्वामित्र आए हैं। राम ने कहा, अंदर भेज दो। विश्वामित्र अंदर गए। एकांत वार्ता तब तक समाप्त हो चुकी थी।
ब्रह्मा और वशिष्ठ राम मिलकर ये कहने आए कि मृत्यु लोक में आपका कार्य संपन्न हो चुका है। अब आपको अपने राम अवतार रूप त्याग कर शरीर छोड़ दें और पुनः ईश्वर रूप धारण करें। ब्रह्मा और वशिष्ठ की यही कुल मिलाकर उन्हें कहना था, लेकिन लक्ष्मण ने राम से कहा, भ्राताश्री आपको मेरा शिरोच्छेद कर देना चाहिए। राम ने कहा, क्यों? अब हमें कोई बात नहीं करनी थी, तो मैं तुम्हारा शिरोच्छेद क्यों करूं? लक्ष्मण ने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे इसलिए छोड़ नहीं सकते कि आपका भाई हूँ। यह राम भी एक कलंक होगा। मुझे दंड मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एकांत वार्तालाप पे बिगड़ डाला। यदि आप दंड नहीं देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, जिन ऊपर विष्णु शयन करते। उनका भी समय पूरा हो चुका था। वे सीधे सरयू नदी तक गए और उसका प्रवाह में विलुप्त हो गए। जब लक्ष्मण ने अपना शरीर त्याग दिया तो राम ने अपने सभी अनुयायियों विभीषण, सुग्रीव और दूसरों को बुलाया और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को राज्याभिषेक की व्यवस्था की। इसके बाद राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए। उधर इस दौरान हनुमान पाताल लोक में थे, अतः भूतों के राजा के पास ले जाया गया। उसी समय वे लगातार राम का नाम दोहरा रहे थे, राम राम राम। भूतों के राजा ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान। भूतराज ने पूछा, हनुमान यहाँ क्यों आए हो? हनुमान जी ने कहा, श्री राम की अंगूठी एक छिद्र में गिर गई थी, मैं उसे निकालने आया हूँ। भूतों के राजा हंसने लगे और फिर उन्होंने इधर उधर देखा और हनुमान जी को अंगूठियों से भरी एक थाली दिखाई दी। थाली दिखाते ही उन्होंने कहा, तुम अपने राम की अंगूठी उठा सकते हो? मैं नहीं जानता कौन सी अंगूठी तुम्हारे राम की है। हनुमान ने सभी अंगूठियों को गौर से देखा और सिर हिलाते हुए बोले, मैं नहीं जानता कि इसमें से कौन सी राम की अंगूठी है। सारी अंगूठी एक जैसी दिखाई दे रही हैं। भूतों के राजा ने कहा, इस थाली में जितनी भी अंगूठियां हैं सभी राम की ही हैं, लेकिन तुम्हारे राम की इनमें कौन सी है यह तो तुम्हें ही जानना होगा। इस थाली में जितनी अंगूठियां हैं उतनी ही राम अब तक हो गए हैं। और सुनो हनुमान, जब तुम धरती पर लौटोगे तो राम नहीं मिलेंगे। राम का ये अवतार अपनी अवधि पूरी कर चुका है। जब भी राम के किसी अवतार की अवधि पूरी होने वाली होती है, उनकी अंगूठी गिर जाती है, मैं उन्हें उठाकर रख लेता हूँ। अब तुम जा सकते हो। हनुमान आश्चर्य होकर बोला, वापस लौट गए। यह पौराणिक कथा है, हालांकि इसका उल्लेख रामायण आदि ग्रंथों में विस्तार से नहीं मिलता। हो सकता है ये किंवदंतियों के आधार पर जनमानस में प्रचलित हो गए थे। थैंक यू, धन्यवाद।